पाकिस्तान के लिए बुरी खबर आ गई है क्योंकि भारत में ऐसे देश के मंत्री का दौरा होने वाला है जिसकी वजह से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगेगा। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान शासन के 3 साल बाद पहली बार किसी वरिष्ठ तालिबान नेता का भारत दौरा होने जा रहा है। इट मीन्स के नरेंद्र मोदी जो है वो कामयाब हो गए हैं पाकिस्तान और तालिबान के बीच में दरारें डालने के लिए। और जारी बात है, इसमें तालिबान ने वो स्पेस दी है इंडिया को। अगर तालिबान वो स्पेस ना देते तो बहुत सारे हम देख रहे हैं कि इस सारी सिचुएशन में पेशरफ्त हुई है इंडिया और अफगानिस्तान के रवाबित में। अब वहां से फिर इस मुलाकात के बाद हम देख रहे हैं अमीर खान मुत्तकी से भी जयशंकर का राब्ता हुआ है। पाकिस्तान सफारती तौर पर आइसोलेट हो। बताया जा रहा है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच संबंधों को मजबूती देने के लिए तालिबान सरकार में विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी 9 और 10 अक्टूबर को भारत का दौरा करेंगे। बड़ी चीज है, कि बड़ी गेम है। अब ये तालिबान जो हैं अब इंडिया के साथ मिलके पाकिस्तान के खिलाफ काम करेंगे। हॉट इशू तो हमारा इस वक्त है और वो है हिंदुत्व तालिबान गठजोड़, हिंदुत्व इंडिया की और तालिबान का गठजोड़। आई थिंक ये पहली दफ़ा ऐसे हो रहा है कि अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया जा रहे हैं। और ये आप समझ लें कि ये 3 दहाइयों में पहली दफ़ा हो रहा है। दिस इज हैपनिंग फर्स्ट टाइम इन 3 डेकेड्स। वहीं अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का उच्च स्तरीय बैठकों के लिए नई दिल्ली का दौरा पाकिस्तान और चीन के खिलाफ भारत का रणनीतिक कदम बताया जा रहा है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि इज दिस अ मैसेज फॉर पाकिस्तान के दोबारा से मामलात वो कारज़ई और अब्दुल्ला वाले दौर तक जा। आपको पता है कि ये जो मोहम्मद आमिर खान मुत्तकी साहब हैं जो कि तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनके ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस थी। एक यूएस सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस कमेटी है, उसने कहा है कि जी ये ट्रैवल कर सकते हैं 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच में। सो ये जो विजिट है ये अफगान तालिबान की तरफ से यहाँ पे पहुँचना बड़ी इम्पोर्टेंट है। हम तो इसको बहुत इम्पोर्टेंट देखते हैं। और सुनने में आ रहा है वो रशिया भी जा रहा है। शायद इंडिया जो है वो रशिया के साथ मिलके कोई इंडिया रशिया तालिबान कोई ऐसा फ्रेमवर्क बनाना चाहता है और उसको इस चीज़ का पता है कि यार ये ज़रूरी है। सो मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं पे तालिबान जो है नाउ दे विल बी वर्किंग क्लोजली विद इंडिया to undermine Pakistan's interest. पाकिस्तान को इस दौरे से इसलिए भी मिर्ची लगेगी क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन को लेकर तनाव काफी बढ़ गया है। पाकिस्तान हमेशा आरोप लगाता रहा है कि अफगानिस्तान तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी को सुरक्षा दे रहा है और हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से सीमा पार से हवाई हमले भी हुए हैं जिसका तालिबान नेतृत्व ने कड़ा विरोध किया। आपको ये भी बता दें कि इसी साल मई में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुत्ताकी से बातचीत की थी। उन्होंने मुत्ताकी की पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की सराहना की और अफगानिस्तान और भारत के बीच गलत सूचनाओं से पैदा की जा रही अविश्वास की कड़ी निंदा की। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा झटका है क्योंकि पूरे 30 साल बाद तालिबान का बड़ा नेता भारत आने वाला है। तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्ताकी 9 तारीख से 10 तारीख तक भारत विजिट करेंगे। ये दौरा पाकिस्तान के लिए किसी सदमे से कम नहीं है क्योंकि पाकिस्तान कभी नहीं चाहता था कि भारत और तालिबान की नज़दीकियां बढ़ें। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और तालिबान का ये कदम पाकिस्तान की नींद उड़ा चुका है। सोचिए दोस्तों, अगर भारत और तालिबान एक साथ आ गए तो पाकिस्तान दोनों तरफ से घिर जाएगा। एक तरफ भारत हमेशा की तरह पाकिस्तान को ठोकता है और अब तालिबान भी पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाएगा। यानी आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए हालात और भी बिगड़ सकते हैं। अब सवाल आपसे क्या, आपको लगता है कि तालिबान और भारत की नज़दीकी पाकिस्तान का खेल खत्म कर देगी या फिर पाकिस्तान इस बार भी कोई चाल चलेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि आने वाले दिनों में पाकिस्तान का असली ड्रामा अभी और भी देखने को मिलेगा। जय हिंद। पहले ही पाकिस्तान जो है वो बड़ा नाराज़ है तालिबान से। और वो नाराज़ क्यों है? बिकॉज एक तो तालिबान अफगान टीटीपी को बड़ी स्पेस दी हुई है उन्होंने।
टीटीपी को, तहरीक तालिबान को स्पेस दी हुई है। दूसरी बात ये है कि ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि इंडिया और तालिबान जो है, आप इनका ताल्लुक देखें स्टार्टिंग फ्रॉम 1996 टू 2025, तालिबान से नफ़रत करते थे इंडियंस, लेकिन जब ये पावर में आए हैं तो उसी वक्त उन्होंने अपने रास्ते ठीक कर लिए हैं। जब वो पावर में आए हैं उसी वक्त उन्होंने रास्ते ठीक कर लिए हैं। अब इंडियंस कहते हैं कि तालिबान जो है दे आर अ करंट रियलिटी। ये एक रियलिटी है, हम इनके बगैर नहीं रह सकते। तालिबान एक रियलिटी है। ने उनको घेर लिया या वो इंडिया के हाथों में चले गए, क्या इससे हम अज्यूम करें? इंडिया के हाथों में तो जरूर आएंगे, इसलिए उनको पैसे की जरूरत है और हिंदुस्तान पैसे के थ्रू काम करेगा उनके साथ। आमिर मुत्तकी का तालिबान, और उस वक्त जाना जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात इतने ख़राब हैं कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसफ ने थोड़े दिन पहले कहा कि तालिबान अफगानिस्तान इज़ ए होस्टाइल कंट्री, एक दुश्मन मुल्क है। विक्रम मिश्री साहब मुत्तकी से दुबई में मिले थे, अब वो आएंगे अफगानिस्तान, हो सकता है मोदी साहब मिले उनसे, हो सकता है मोदी साहब भी मिले। और वो मोदी साहब इसलिए नहीं मिलेंगे तालिबान की वैल्यू है, मोदी साहब इसलिए मिलेंगे बिकॉज उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि यार ये बंदे जो हैं ये हमारे काम के हैं, आज के बाद इनके साथ तो हमने ताल्लुक़ रखना है। एक बड़ी चीज़ है, एक बड़ी गेम है। अब ये तालिबान जो हैं अब इंडिया के साथ मिलके पाकिस्तान के खिलाफ काम करेंगे। और तालिबान को समझ आ गई है एक चीज़ की, और उनको समझ ये आई है कि पाकिस्तान से उनकी अगर नहीं बन सकती, और वो क्यों नहीं बन सकती, मल्टीपल रीजंस। पहली बात तो ये है कि वो कहते हैं कि अगर हमारी पाकिस्तान से बन गई तो हमने दुश्मन किसको रखना है। ये अफ़गानिस्तान के अंदर एक बड़ा मसला रहा है। अशरफ गनी था या तालिबान हो, वो कहते हैं कीप पाकिस्तान एन एनिमी टू ग्रैब एंड हैव एन इंटरनल यूनिटी। एक्सटर्नलाइज करो थ्रेट को, एक बात। दूसरी बात इसमें और भी है ना, पाकिस्तान तालिबान को जो चीज़ कहता है तालिबान वो डिलीवर नहीं कर सकते। क्या कहता है पाकिस्तान ये कहता है कि भैया आप हमें या आप हमारे साथ मिल के, तालिबान ये कह रहे हैं। ये देखें, टीटीपी और तालिबान मिल के पाकिस्तान को डिस्टर्ब करेंगे। इंडिया को तो ये बात बड़े वारे की लगती है ना कि पाकिस्तान को मिलिटेंट ग्रुप्स हिट करते रहें। अब जब पाकिस्तान तालिबान के खिलाफ कोई स्ट्राइक करेगा तो इंडिया क्या कहता है, इंडिया कहता है कि आप ऐसे काम ना करें, आप ऐसे काम ना करें। वो ये कहता है अगर आप ऐसा काम करेंगे तो फिर मसले मसाइल होंगे, कि लॉन्ग टर्म चैलेंज है हमारे लिए।